दुनिया अपनी रंगीनियों में मसरूफ़ है। कहीं लोग सुबह से शाम तक काम, पैसे, मसरूफियात और ख्वाहिशों की दौड़ में लगे हुए हैं। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर अक्सर ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम जा कहाँ रहे हैं। दिल मसरूफ़ हैं मगर मुतमईन नहीं, रूहें थकी हुई हैं मगर हमने उनकी आवाज़ सुनना छोड़ दी है। दुनिया हमें हर चीज़ देती है सिवाय सुकून के, और इसी हंगामे में अल्लाह खामोशी से कुछ दिलों को चुन लेता है, उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बरसों से उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं, हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस सुनते हैं, दिल ही दिल में कहते हैं, या अल्लाह बस एक बार बुला ले। वो पैसे भी जमा करते हैं, छुट्टियां भी प्लान करते हैं, सब कुछ पॉसिबल लगता है, मगर फिर भी हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और मक्का बस ख्वाब ही रह जाता है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना कोई ख़ास प्लानिंग की होती है, ना कोई बड़ी तैयारी। अचानक बस उनको ये खबर मिलती है कि हम उम्रे पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो खुद भी हैरान होते हैं। ये फ़र्क क्यों होता है? क्या ये सिर्फ पैसों का फ़र्क है? क्या ये वक्त की कमी है, या किस्मत, या फिर कोई ऐसा राज है जो सिर्फ अल्लाह जानता है? आज हम इसी राज को महसूस करने की कोशिश करेंगे। उम्रे के बुलावे को, जो सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल पैगाम होता है। हमने उम्रे को एक चेक लिस्ट बना दिया है, वीज़ा, होटल, टिकट, पैकेज। मगर हकीकत ये है कि अगर सिर्फ ये चीज़ें काफ़ी होती तो हर वो शख्स जिसके पास पैसे हैं अल्लाह के घर में होता। उम्रा एक सफ़र नहीं, ये दावत है। और दावत हर उस शख्स को नहीं दी जाती जो खुद जाना चाहता हो, बल्कि उसे दी जाती है जिसे अल्लाह बुलाना चाहता हो। इसीलिए आपने देखा होगा, किसी का सब कुछ रेडी होता है और आखिरी वक्त में सब कैंसिल हो जाता है, और किसी के लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका उसने सोचा भी नहीं होता। ये इत्तेफाक नहीं, ये सिर्फ उस वक्त होता है जब अल्लाह कहता है, अब वक्त आ गया है, तुम मेरे घर आओ। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, और अल्लाह बुलाता है सुकून के घर की तरफ। ये सिर्फ जन्नत नहीं, ये वो जगह है, ये हर जगह के बारे में है जहाँ दिल को दुनिया से नजात मिलती है। मक्का, मदीना, अल्लाह का घर, ये वो जगह हैं जहाँ रूह सांस लेती है। जब अल्लाह बुलाता है तो सिर्फ जिस्म नहीं जाता, दिल जाता है, रूह जाती है, आंखें रोती हैं और दिल खामोश हो जाता है। कहीं अल्लाह का बुलावा सिर्फ सफ़र की इजाज़त नहीं, ये क़ुर्बत की इजाज़त होती है। उम्रे का बुलावा अक्सर बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। अचानक मक्का का नाम सुनकर दिल भर जाना, आंखें नम हो जाना, और आप खुद नहीं जानते क्यों। काबा की तस्वीर देखकर सांस रुक से जाती है, दिल कहता है, या अल्लाह बस वहीं बुला ले। ये जज्बात आम नहीं होते, ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह दिल पर आहिस्ता से दस्तक देता है। ये वो वक्त होता है जब रूह जागती है और दुनिया थोड़ी सी बेमानी लगने लगती है। कुछ लोग इन एहसासात को मसरूफियत कहकर टाल देते हैं, और कुछ लोग इन आंसुओं को दुआओं में बदल देते हैं, और अल्लाह दुआओं को पहचानता है। कभी कभी अल्लाह का बुलावा बेचैनी बनकर आता है, ऐसी बेचैनी जिसकी कोई वजह नहीं होती। दुनिया की चीज़ें खुश नहीं करती, लोगों की बातें दिल को मुतमईन नहीं करती, दिल बस कहीं और जाना चाहता है। ये वो लम्हे होते हैं जब रूह अपने असल घर को याद कर रही होती है, क्योंकि रूह मक्का को पहचानती है। वो जानती है कि उसने कभी अल्लाह के करीब रहना था। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपका दिल चाहता है मगर आप नहीं जा पा रहे, तो एक बात याद रखें, हर डिले रद्द नहीं होता। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए रोकता है
تاکہ ہم اور صاف ہو جائیں اور زیادہ عاجزی کے ساتھ جائیں۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل کے بوجھ پہلے ہلکے ہوں، کیونکہ اللہ کے گھر صرف وہی دل جاتے ہیں جو اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ نیت پر بھی اجر ہے، انتظار پر بھی، اور آنسوؤں پر بھی۔ ہم اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ ہمیں کب بلائے گا، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ خود کو قابل بنائیں، دل صاف کریں، دل کے کونے کونے سے شکوے نکال دیں، معاف کرنا سیکھیں اور اللہ سے سچ مانگیں، کیونکہ اللہ ہمارے قدم نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل دیکھتا ہے، اور جب دل تیار ہو جاتا ہے راستے خود بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، جن دلوں میں تیرے گھر کی چاہ ہے انہیں مایوس نہ کرنا، جن آنکھوں میں خاموش آنسو ہیں انہیں اپنے در کی ٹھنڈک عطا کرنا، اور اگر ہم ابھی قابل نہیں تو ہمیں قابل بنا لینا، اور ایک دن ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے دل میں بھی عمرے کی خواہش ہے تو سمجھ لیجئے یہ خواہش خود اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور اللہ اپنے پیغامات کبھی ضائع نہیں کرتا۔